नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विद पीके में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टॉप मोस्ट 100 एमपी के क्वेश्चंस की। जी हाँ दोस्तों, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहीं से हैं दोस्तों क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो आपकी आगामी एग्जाम है दोस्तों एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, दोस्तों हम लगातार मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं। दोस्तों आज का हमारा जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, ये है एमपी का। ठीक है, ये जो मॉडल पेपर है दोस्तों, ये एमपी जीके का, जिसमें टॉप मोस्ट 100 आपको एमपी जीके देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, एक एक प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है ना, आपके लिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, मध्य प्रदेश को निम्नलिखित साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको बताना है वो कौन है। ठीक है, जिन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो वो हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के कौन से साहित्यकार हैं, वे हैं दोस्तों केशव दास। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि बताइए कि मध्य प्रदेश के वे कौन से साहित्यकार हैं जिन्हें रीति काव्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा केशव दास, आपको आंसर याद होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश का पहला आम बजट, जो कि 10 जनवरी 1957 को किसने विधानसभा में पेश किया था। ठीक है, आपको यहाँ पर एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का पहला आम बजट कब पेश किया गया था। ठीक है, और दूसरा है आप किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर यही मिल गया दोस्तों कि पहला आम बजट जो है वो मध्य प्रदेश का 10 जनवरी 1957 को पेश किया गया था, और ये किया गया था दोस्तों मिश्री लाल गंगवाल के द्वारा। ठीक है, दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी लगातार रिपीट होता है। ठीक है, तो आपको दोस्तों एक भी क्वेश्चन ऐसा आपके एग्जाम के बाहर का नहीं मिलेगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपकी आगामी एग्जाम के लिए भी संभावित क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका कौन सा था। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रथम हिंदी मासिक पत्र कौन सा था दोस्तों, आपको बताना है। ठीक है, कौन सा था याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो नवजीवन। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो दोस्तों तो आपको याद होना चाहिए नवजीवन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मालवा पर शेर शाह सूरी ने कब अधिकार किया। ठीक है, आपको बता रहा है दोस्तों कि मालवा पर शेर शाह सूरी का अधिकार कब हुआ था, किस सन में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये सन है दोस्तों। ठीक है ना, ये हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए आपको तो सन 1542 में। ठीक है, शेर शाह सूरी ने मालवा पर अधिकार कर लिया था सन 1542 में। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पारिवारिक लोक अदालत आयोजन किस स्थल पर हुआ। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पारिवारिक लोक अदालत का जो आयोजन है दोस्तों वो हुआ था मंदसौर में। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा मंदसौर। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है, आपके लिए दोस्तों हम चुन चुन कर एक एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, सांची का बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि सांची का जो बौद्ध स्तूप है दोस्तों विश्व धरोहर सूची में सन 1989, ठीक है, सन 1990 में शामिल किया गया। ठीक है, याद रखिएगा सांची का बौद्ध स्तूप, अगर एग्जाम में पूछा जाता है आपको तो याद होना चाहिए आंसर। ठीक है, सांची का बौद्ध स्तूप विश्व धरोहर सूची में दोस्तों 1990 में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी में हुए अधिवेशन में कौन अध्यक्ष था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी में हुए जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रहना चाहिए दोस्तों आपको सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। निम्नलिखित में से किस स्थान के निकट लगभग 2 किलोमीटर दूर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि इनमें से कहाँ पर लगभग 2 किलोमीटर के इस दूरी पर दो प्रमुख नदियों का उद्गम है। तो वो स्थान है दोस्तों आपका अमरकंटक। ठीक है, जिससे लगभग 2 किलोमीटर दूर पर आपकी नर्मदा नदी, ठीक है, और सोन नदी, ये दोनों ही नदियों का उद्गम स्थल है। ठीक है, याद रखिएगा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चक्रधर समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि चक्रधर समारोह का जो आयोजन है दोस्तों वो मध्य प्रदेश में किस स्थान पर होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको आंसर पता होना चाहिए, राजगढ़। बिल्कुल भूलना नहीं है दोस्तों, मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, चक्रधर समारोह का जो आयोजन है मध्य प्रदेश के राजगढ़ में होता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको ABCD। यहाँ से आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह कौन है जो मध्य प्रदेश के टेबल टेनिस, ठीक है, मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो रीता जैन का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, कौन है वो? रीता जैन है जो मध्य प्रदेश में टेबल टेनिस की प्रसिद्ध राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी है। ठीक है, आपको खिलाड़ी से रिलेटेड, खेल और खिलाड़ी से रिलेटेड पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी खिलाड़ी जो मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी तरह के। मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और आपको आंसर भी पता होना चाहिए दोस्तों। वो संस्थान स्थित है आपका भोपाल में। ठीक है, मिट्टी परीक्षण प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं है आपको। मध्यकालीन नगरी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा की राजधानी बनाने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्यकालीन नगरी धार को उज्जैनी के स्थान पर मालवा की राजधानी बनाने का जो श्रेय है दोस्तों, दी मोस्ट IMP क्वेश्चन, याद रखिएगा, राजा मुंज को जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, राजा मुंज को जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल याद रहना चाहिए। देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, राजगढ़। ठीक है, राजगढ़ जिला है जिसने मानव विकास, देश की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी किया था। ठीक है, मध्य प्रदेश का अगर वो जिला पूछा जाए तो याद रखिएगा, राजगढ़ जिला। जैव ईंधन के लिए कौन सी फसल उपयोग की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैव ईंधन के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है दोस्तों? रतन जोत का। ठीक है, याद रखिएगा, रतन जोत का प्रयोग किया जाता है जैव ईंधन के लिए। एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के भोजपुर उत्सव का आयोजन कहाँ होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में भोजपुर उत्सव का जो आयोजन है दोस्तों वो रायसेन में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है दोस्तों? मध्य प्रदेश में भोजपुर उत्सव का जो आयोजन है वो रायसेन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। कोरकू का शाब्दिक अर्थ क्या है? सभी को पता है दोस्तों कि कोरकू जनजाति के बारे में, और दोस्तों आपको बताना है कि जो कोरकू शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिए दोस्तों, मनुष्य का समूह। ठीक है, कोरकू का जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है मनुष्यों का समूह। मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है दोस्तों? इंदौर में है। इसे किस वर्ष स्थापित किया गया? अब ये बताना है आपको, तो याद रखिएगा, इसे किया गया था दोस्तों सन 1930 में स्थापित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, सन 1930 में इसे स्थापित किया गया था, जो कि इंदौर में स्थित है मध्य प्रदेश का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निराला सृजनपीठ कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार लगातार पूछा जाता है। ठीक है, कि निराला सृजनपीठ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल आपको आंसर लगा के आना है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल। ठीक है, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है निराला सृजनपीठ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं करना है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ठीक है, त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के मिले? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि त्रिपुरी में किसके सिक्के मिले थे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, याद रखिएगा, सातवाहन एवं क्षत्रपों के सिक्के मिले थे। ठीक है, सातवाहन वंश के एवं क्षत्रपों के सिक्के मिले थे। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है? दी मोस्ट IMP क्वेश्चन। ठीक है, आपको पूछ लिया जाता है दोस्तों कि द्रविड़ शैली का मंदिर कौन सा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा, सास बहू का जो मंदिर है दोस्तों वो द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा, सास बहू मंदिर। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो। ठीक है, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ग्वालियर में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं?
ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के वे कौन से जिले हैं दोस्तों जहां पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर ये ऐसे जिले हैं दोस्तों जहां पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा तीनों जिले के नाम सागर, छिंदवाड़ा और छतरपुर। ठीक है, भोज समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश में कहाँ होता है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि भोज समारोह का जो आयोजन दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिले में होता है। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर होता है दोस्तों, धार जिले में आयोजन होता है भोज समारोह का। ठीक है, याद रखिएगा आपको समारोह और उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि कौन सा समारोह या कौन सा उत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है। इससे रिलेटेड दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको मध्य प्रदेश में जितने भी समारोह और उत्सव आयोजित किए जाते हैं वे कहाँ आयोजित किए जाते हैं, इनकी शुरुआत कब से हुई। ठीक है, ये सब के बारे में दोस्तों डिटेल हमने वीडियो बनाई है। अगर आपको देखना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के लोकगीतों से संबंधित असत्य जोड़ी चुनिए। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि लोकगीत और उनके क्षेत्र से संबंधित आपको असत्य जोड़ी चुनना है। ठीक है, नागपंथी गीत मालवा, संत सिंगाजी भजन निमाड़, देवरी गायन बुंदेलखंड, बिरहा गायन बघेलखंड। देखिए दोस्तों, संत सिंगाजी भजन जो है वो निमाड़ में गाया जाता है, बिल्कुल सही है। देवरी गायन जो है दोस्तों बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है, बिल्कुल सही है। बिरहा गायन बघेलखंड से संबंधित, बिल्कुल सही है। दोस्तों जो नागपंथी गीत होता है ना, यह निमाड़ अंचल में, ठीक है, याद रखिएगा निमाड़ अंचल में, ठीक है ना, गाया जाता है, पुरुषों के द्वारा यह गाया जाता है ये गायन। ठीक है, याद रखिएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नागपंथी गीत ये निमाड़ में दोस्तों पुरुषों, निमाड़ अंचल में पुरुषों के द्वारा गाया जाता है, और यहाँ दिया है आपको मालवा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यह कथन जो है दोस्तों वो असत्य है। ठीक है, चलिए ये जोड़ी जो है असत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन और रतलाम में दोस्तों शिक्षा के प्रसार हेतु गांव घर स्थापित किए गए हैं। इनका संबंध किस प्रकार की शिक्षा से है। दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। याद रखिएगा इस शिक्षा का जो संबंध है दोस्तों वो प्रौढ़ शिक्षा से है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य के विस्तार से संबंधित सही कथन कौन सा है। राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है। राज्य की उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 580 किलोमीटर है। उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको पूर्व से पश्चिम पूछा गया है तो ये बिल्कुल सही है, परंतु ये कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है दोस्तों वो है 605 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है, 605 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओनली ऑप्शन नंबर ए। राज्य की पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो 870 किलोमीटर है। ठीक है, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाएगा तो आपको ये भी पता होना चाहिए 605 किलोमीटर। ठीक है, खजुराहो के मंदिर को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम में होता है, पूछा जाता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि खजुराहो के मंदिर को, ठीक है, 1986 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको तो पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की पर्यटक नगरी कही जाने वाली पचमढ़ी का प्राचीन नाम क्या था। अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जो पर्यटक नगरी कहा जाता है दोस्तों पचमढ़ी को, वो इसका प्राचीन नाम बताना है आपको। ठीक है, याद रखिएगा इसका जो प्राचीन नाम है वो है पांचालगढ़। ठीक है, पांचालगढ़ इसका प्राचीन नाम है, किसका, पचमढ़ी का। ठीक है, पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, एमपीजीके के अंडर में आपको ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि पांडव जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो याद रखिएगा पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, पांडव जलप्रपात आपका पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको आंसर पता होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। ठीक है, 1939 में कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस का जो एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था दोस्तों, यह कहाँ पर संपन्न हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा ये हुआ था दोस्तों आपका त्रिपुरी में। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, त्रिपुरी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप कि 1939 का जो कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन संपन्न हुआ था वो हुआ था दोस्तों आपका त्रिपुरी में। ठीक है, महाभारत काल में यादव बंसी नरेश नील
ठीक है, यादव, बंसी, नरेश, नील कहाँ के शासक थे? याद रखिएगा, महाभारत काल में जो यादव वंशी है, ठीक है दोस्तों, यादव वंशी नरेश नील जो है दोस्तों वो आपके शासक थे, कहाँ के? अनूपपुर के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, यादव वंशी है ये, नरेश नील जो है दोस्तों अनूपपुर के शासक थे। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है तो सभी को इसका आंसर भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों आपका, धार जिले में किसका जन्म स्थान है? ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको दोस्तों, आपको बताना है कि धार जिले में निम्न में से किसका जन्म स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, पेशवा बाजीराव। ठीक है, पेशवा बाजीराव का जो जन्म स्थान है दोस्तों वो धार जिला है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किस प्रकार के वन में शासन का कठोर नियंत्रण रहता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वो किस प्रकार के वन होते हैं जिसमें शासन का कठोर नियंत्रण होता है। ठीक है, ऐसे वन जो है दोस्तों वो आरक्षित वन होते हैं। ठीक है, जिन पर शासन का कठोर नियंत्रण होता है, आरक्षित वनों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखिएगा अगर एग्जाम में आपको पूछा जाए तो। मध्य प्रदेश में स्थित केवटी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि केवटी जलप्रपात जो है दोस्तों वो किस नदी पर स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, और पूछा भी गया है, महाना। ठीक है, महाना नदी पर स्थित है आपका केवटी जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा। मुक्ति बोध समारोह का आयोजन किस स्थान पर होता है? ठीक है, याद रखिएगा कि मुक्ति बोध समारोह का आयोजन अगर आपको पूछा जाए, मैंने कहा था दोस्तों आपसे कि समारोह उत्सव से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों, भिंड में होता है। ठीक है, मुक्ति बोध समारोह का जो आयोजन है वो भिंड में होता है। ठीक है ना। दक्षिण का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा गया है? ठीक है, दक्षिण का प्रवेश द्वार जो है दोस्तों वो असीरगढ़ के किले को कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है असीरगढ़ का किला। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, याद रखिएगा, असीरगढ़ के किले को दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा गया है। ठीक है, मध्य प्रदेश में किसानों के लिए जल जीवन नामक एक सामूहिक सिंचाई योजना चालू है, जिसमें सरकार कितना प्रतिशत अनुदान देती है? ठीक है, आपको बताना है कितना प्रतिशत अनुदान देती है दोस्तों। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 75% अनुदान दिया जाता है सरकार द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के निम्न में से किस शहर में पत्रकार भवन स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के वह कौन से शहर हैं दोस्तों जहां पर पत्रकार भवन स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा दोस्तों, आपका भोपाल में भी पत्रकार भवन स्थित है और जबलपुर में भी। ठीक है, तो आपका 1 और 3 यानी ए और सी, भोपाल और जबलपुर दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, भोपाल में भी स्थित है, जबलपुर में भी स्थित है, याद रखिएगा। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में है? ये भी क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम में रिपीट होता है। सांख्य सागर जो झील है दोस्तों वो है आपकी कहाँ पर? ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको नाम याद होना चाहिए। सांख्य सागर झील अगर आपको पूछा जाए किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है तो माधव राष्ट्रीय उद्यान आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में पर्यटन स्थल छत्री बाग स्थित है। मोस्ट टाइम की क्वेश्चन, छत्री बाग बताना है दोस्तों आपको कहाँ पर स्थित है, जो कि एक पर्यटन स्थल है। ठीक है, वो है दोस्तों आपका इंदौर में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? छत्री बाग आपका इंदौर में स्थित है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया है, बताइए इसे कब प्रारंभ किया गया है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय में दोस्तों एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है ना, वो कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों? जुलाई 1986 में। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन याद रखिएगा, जुलाई 1986 में एकीकृत नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, जुलाई 1986। मध्य प्रदेश की कौन सी झील एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील अगर एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों तो याद रखिएगा गांधी सागर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, गांधी सागर झील मानव निर्मित झील है मध्य प्रदेश की, सॉरी मध्य प्रदेश में जो स्थित है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है।
सूरजसेन द्वारा निर्मित किला कौन सा? ये क्वेश्चन दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ग्वालियर के दुर्ग का जो निर्माण है दोस्तों वो सूरजसेन द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ग्वालियर दुर्ग। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, गजानन माधव मुक्तिबोध जो है वो किस क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं या किस क्षेत्र से संबंधित है? साहित्य के लिए। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है दोस्तों, या साहित्य के लिए जाने जाते हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके। वैनगंगा नदी पर स्थित जलप्रपात का क्या नाम है? सभी को पता है दोस्तों, वैनगंगा नदी पर जो स्थित जलप्रपात है उसका नाम है गांगुलपारा जलप्रपात। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि बालाघाट जिले में स्थित है। ठीक है, बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये। ठीक है, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों कि बाघ की गुफाएं बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जो बाघ की गुफाएं हैं वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना कहाँ पर स्थापित है? ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना दोस्तों कहाँ पर स्थित है, एग्जाम में पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा विजयपुर। ठीक है, विजयपुर गुना में स्थित है आपका फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर का कारखाना। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन कब किया गया? ठीक है, आपको बताना है मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का अगर आपको पूछा जाए दोस्तों गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा इसका जो गठन है सन 1978 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, सन 1978 में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम का गठन किया गया। ठीक है, प्रयागराज स्तंभ लेख की लंबाई कितनी है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रयागराज स्तंभ लेख की जो लंबाई अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो एग्जाम में याद रखिएगा 35 फीट। ठीक है, कितनी है दोस्तों? 35 फीट है इसकी लंबाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश को निम्नलिखित मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस साहित्यकार की छायावाद, रहस्यवाद आदि सभी की समष्टि कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के वे कौन से साहित्यकार है जिन्हें छायावाद, रहस्यवाद आदि सभी की समष्टि कहा जाता है। मोस्ट टाइम क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन आपका आंसर हो जाएगा एग्जाम के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, बाल कृष्ण शर्मा का नाम याद रखना है आपको, जो कि मध्य प्रदेश के छायावाद, रहस्यवाद आदि सभी के समष्टि कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। स्थापत्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, आपको बताना है स्थापत्य नगरी जो है दोस्तों वो कहा जाता है आपके खजुराहो को। ठीक है, याद रखिएगा खजुराहो को स्थापत्य नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है? दी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख मिले हैं? ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस जिले में अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं या मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा दतिया जिले में, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, दतिया जिले में दोस्तों अशोक के शिलालेख मिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम कब पारित हुआ। याद रखिएगा दोस्तों 1956 में पारित हुआ। ठीक है, 1956 आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झाड़ीदाता जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है? ठीक है, झाड़ीदाता जलप्रपात जो है दोस्तों किस नदी पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना है चंबल नदी, आपका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर स्थित है। ठीक है, झाड़ीदाता जलप्रपात एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम दोस्तों इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। मध्य प्रदेश का प्रमुख साप्ताहिक अहिल्यावाणी राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है?
ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का प्रमुख साप्ताहिक अहिल्यावाणी किस राज्य के किस नगर से प्रकाशित होता है। सभी को समझ में आएगा दोस्तों, अहिल्यावाणी सुन के ही इंदौर से प्रकाशित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, इंदौर आपका आंसर हो जाएगा। रानेह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा दोस्तों, ये रानेह जलप्रपात है। ठीक है, रानेह जलप्रपात आपका केन, ठीक है, केन नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। रानेह जलप्रपात जो है दोस्तों वो केन नदी पर स्थित है, छतरपुर जिले में। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। सास बहू का मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि सास बहू मंदिर कहाँ पर स्थित है। अक्सर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्वालियर, याद रखिएगा। ठीक है, सास बहू का जो मंदिर है दोस्तों वो ग्वालियर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा वाहन प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा वाहन प्रशिक्षण स्कूल जो है दोस्तों कहाँ पर किया जाना प्रस्तावित था। ठीक है, कहाँ पर स्थापित किया गया है? ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर में। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इंदौर में स्थापित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के महाकवि केशव का संबंध किस राज्य से था? ठीक है, आपको बताना है कि हिंदी के महाकवि केशव दास का जो संबंध है दोस्तों वो किस राज्य से था। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा ओरछा से। ठीक है, याद रखिएगा, ओरछा से संबंधित था। ठीक है, याद रखिए, ये किस राज्य नहीं है दोस्तों, ये राज्य के किस स्थान से था। ठीक है, ये होगा आपका, तो आपको याद रखना है ओरछा से संबंधित था। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित किस स्थान पर फिल्म सिटी का निर्माण प्रस्तावित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस स्थान पर फिल्म सिटी निर्माणित है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपका आंसर हो जाएगा भोजपुर। ठीक है, भोजपुर में आपकी फिल्म सिटी है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। किसानों की समस्याओं से संबंधित देश का पहला किसान कॉल सेंटर प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया? ठीक है, आपको बताना है कि किसानों की समस्याओं से संबंधित देश का पहला किसान कॉल सेंटर जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश के किस स्थान पर खोला गया है? भोपाल में खोला गया है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भोपाल। फिल्म कलाकार किशोर कुमार मध्य प्रदेश में कहाँ पैदा हुए थे? ठीक है, आपको एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि फिल्म पुरस्कार किशोर कुमार का जन्म स्थान कहाँ पर है? याद रखिएगा दोस्तों, खंडवा। ठीक है, खंडवा इनका जन्म स्थान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मिहिर भोज की राजधानी थी। आपको बताना दोस्तों कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो धार को। ठीक है, मिहिर भोज की जो राजधानी थी दोस्तों वो धार थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आपको बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताना है आपको। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो कैलाश चंद्र जोशी आपको टिक लगाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कैलाश चंद्र जोशी दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है दोस्तों कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का कार्यालय कहाँ पर स्थित है। सभी को पता होगा दोस्तों, भोपाल में स्थित है। ठीक है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, सभी को पता है माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो कार्यालय है दोस्तों वो भोपाल में स्थित है। अशरफी महल कहाँ स्थित है? ठीक है, ये आपको बताना है दोस्तों, अशरफी महल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए कि मांडू में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों अशरफी महल? मांडू में। क्वेश्चन नंबर 69 है, चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि चरण पादुका नरसंहार किसके आदेश पर किया गया था। याद रखिएगा, फिशर। ठीक है, फिशर के आदेश पर किया गया था चरण पादुका नरसंहार। ठीक है ना। भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आपको बताना दोस्तों, भालकुंड जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो बीना नदी। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बीना नदी याद रखिएगा, भूलना नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में नंबर दिलाते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस शहर में हुआ? ठीक है, आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म दोस्तों वो मध्य प्रदेश के कहाँ हुआ था? महू शहर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, अगर एग्जाम पूछा जाए तो। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की एक नदी नगदी फसल है?
ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सी एक मध्य प्रदेश की नकदी फसल के अंतर्गत आती है दोस्तों, वो है आपकी मूंगफली। ठीक है, मूंगफली जो है दोस्तों एक मध्य प्रदेश की नकदी फसल है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा मूंगफली। लाल पीली मिट्टी के रंग में पीले रंग के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, आपको बताना है लाल पीली मिट्टी में जो पीला रंग होता है वो किसके कारण होता है। ठीक है, इसके लिए कौन उत्तरदायी है, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, फेरिक ऑक्साइड के कारण दोस्तों लाल पीली मिट्टी का जो रंग होता है उसमें पीला रंग जो होता है दोस्तों वो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, भोपाल से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ थी। सभी को पता है दोस्तों, भोपाल से पहले जो मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों वो कहाँ थी, नागपुर। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का एक प्रमुख कला संस्थान भारत भवन कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है कि भारत का एक प्रमुख कला संस्थान भारत भवन मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, और कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है भारत भवन। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। ठीक है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ है दोस्तों सन 1973 में किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। याद रखिएगा 1973। मध्य प्रदेश से पृथक छत्तीसगढ़ में उस समय कितने जिले शामिल थे। ठीक है, आपको बताना है कि जब छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से पृथक हुआ था तो उस समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले शामिल थे दोस्तों। याद रखिएगा 16 जिले। ठीक है, याद रखिएगा कितने जिले शामिल थे, 16 जिले। और अगर आपको पूछा जाए कि उस समय मध्य प्रदेश में कितने जिले थे तो याद रखिएगा 43 जिले। ठीक है ना, दोनों ही चीज़ आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना कहाँ बनाया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश का पहला मोबाइल थाना जो है दोस्तों वो कहाँ बनाया गया है, एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा देवास में। ठीक है, पहला मोबाइल थाना बनाया गया है। ठीक है, देवास में। 79 नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रतलाम नीमच किस प्रकार के वर्षा वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में रतलाम और जो नीमच है दोस्तों वो किस प्रकार के वर्षा वाले क्षेत्र हैं। तो दोस्तों ये दोनों जो हैं ये आपके निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में रतलाम और नीमच जो है दोस्तों वो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर पी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, आपको बताना है कि काली मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या कोई प्रकृति नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों जो काली मिट्टी होती है ना, जिसे मतलब वो जिसकी जो प्रकृति होती है, ठीक है, वो होती है दोस्तों क्षारीय। ठीक है, काली मिट्टी की जो प्रकृति दोस्तों वो क्षारीय होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है। ठीक है, सभी को पता दोस्तों कि लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इंदौर। नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर स्थित है। आपको बताना है कि नर्मदा नदी के निकट इनमें से कौन से शहर है दोस्तों जो स्थित है। तो दोस्तों आपका ओंकारेश्वर, जबलपुर और झाबुआ, ये तीनों ही शहर दोस्तों आपके नर्मदा नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, या निकट स्थित है कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ओंकारेश्वर भी, झाबुआ भी और जबलपुर भी, ये तीनों ही नर्मदा नदी के निकट स्थित शहर हैं। ठीक है, जबलपुर एवं भोपाल किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर एवं भोपाल जो हैं दोस्तों वो पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, किस रेलवे जोन के अंतर्गत आते हैं, पश्चिम केंद्रीय रेलवे जोन। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है। सभी को पता दोस्तों मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है वो है आपकी इंदौर। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपको, मध्य प्रदेश की जो खेल राजधानी है वो है आपकी इंदौर शहर। ठीक है, मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन होता है। आपको बताना है दोस्तों मध्य प्रदेश शहर का जो आयोजन है दोस्तों याद रखिएगा ये दिल्ली में होता है। ठीक है ना, आप लोग कई लोग होता है दोस्तों कंफ्यूज हो जाते हैं और भोपाल लगा कर आ जाते हैं। आपको याद होना चाहिए कि मध्य प्रदेश समारोह का जो आयोजन है दोस्तों वो दिल्ली में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने कहाँ शरण ली थी। आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में जहांगीर ने कहाँ शरण ली थी। तो याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपको तो ओरछा के दुर्ग में। ठीक है, ओरछा के दुर्ग में जहांगीर ने शरण ली थी दोस्तों। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है इस क्वेश्चन को। सन 2000 में विभाजन के पहले मध्य प्रदेश का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितना था।
काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का विस्तार जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण कितना था सन 2000 में विभाजन के पहले। ठीक है, तो दोस्तों 1127 किलोमीटर था। ठीक है, और विभाजन के पश्चात 605 किलोमीटर हो गया। ठीक है ना, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए। गुर्जरा महल से अशोक के नाम देवना प्रियदर्शी का उल्लेख मिलता है। यह उल्लेख निम्नलिखित किस पर उत्कीर्ण है? ठीक है, आपको बताना है कि किस पर उत्कीर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा, लघु शिलालेख पर उत्कीर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, लघु शिलालेख। ठीक है, याद रखिएगा। धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि धार के किले में स्थित जो देवी कालका का मंदिर है दोस्तों, इसका निर्माण जो है वो परमार नरेश मुंज ने करवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, परमार नरेश मुंज ने करवाया था। गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है गन्ना उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है। ठीक है, तो वो है दोस्तों आपका नरसिंहपुर जिला। ठीक है, याद रखिएगा, गन्ने उत्पादन में नरसिंहपुर जिला जो है दोस्तों वो प्रथम स्थान पर है। गुप्त वंश के किस शासक की राजधानी उज्जैन थी? ठीक है, आपको बताना है कि गुप्त वंश के वो कौन से शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी को उज्जैन बनाया था। वह दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय की राजधानी थी उज्जैन। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जनपद पंचायतों की संख्या कितनी है, आपको पता होना चाहिए, 313। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, 313 जनपद पंचायतें हैं। नर्मदा उत्सव का आयोजन इनमें से कहाँ कहाँ पर होता है? ठीक है, आपको बताना है कि नर्मदा उत्सव का जो आयोजन है दोस्तों वो कहाँ पर होता है? भेड़ाघाट, जबलपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, भेड़ाघाट और जबलपुर में नर्मदा उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का वह कौन सा जिले का शिलालेख है दोस्तों जिसमें आपको बताना है कि मोहम्मद तुगलक का उल्लेख मिलता है? याद रखिएगा, दमोह जिले के बरियागढ़ के शिलालेख में मोहम्मद तुगलक का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, दमोह जिले के बरियागढ़ शिलालेख में दोस्तों मोहम्मद तुगलक का उल्लेख है। ठीक है, आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? ठीक है, आदमगढ़ किस जिले के अंतर्गत आता है दोस्तों? याद रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो होशंगाबाद जिले में है। ठीक है, आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? ठीक है, आपको बताना है हेलियोडोरस जो है वो मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हुआ था आपका शुंग वंश के राजा के दरबार में। ठीक है, हेलियोडोरस जो है वो शुंग वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए याद रख के जाइएगा एग्जाम में। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का लोक नृत्य है? ठीक है, आपको बताना है कि भगोरिया नृत्य जो है वो किस जिले के आदिवासियों का लोक नृत्य है दोस्तों। याद रखिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो झाबुआ जिले के। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो झाबुआ जिले के आदिवासी हैं दोस्तों, उनका यह लोक नृत्य है भगोरिया नृत्य। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी? ठीक है, आपको बताना है कि अहिल्याबाई कहाँ की प्रसिद्ध शासिका थी दोस्तों? इंदौर की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंदौर की प्रसिद्ध शासिका थी अहिल्याबाई। भूराखोह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? ठीक है, भूराखोह जलप्रपात जो है दोस्तों वो आपका स्थित है शिवपुरी में। ठीक है, याद रखिएगा, भूराखोह जलप्रपात जो है वो शिवपुरी में स्थित है आपका। ठीक है ना। मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत कहाँ आयोजित की गई? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत दोस्तों कहाँ आयोजित की गई थी? याद रखिएगा, भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश की पहली आदिवासी पंचायत आयोजित की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, भोपाल। ये थे दोस्तों आज के मध्य प्रदेश जीके के मोस्ट एमपी 100 क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में दोस्तों लगातार पूछे जाते हैं और आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।